डिज्नी की लाइव एक्शन स्नो वाइट फाइनली रिलीज हो चुकी है और इसका रिजल्ट एक मैसिव डिजास्टर है। बॉक्स ऑफिस फेल, ऑडियंस डिसअपॉइंटेड और क्रिटिक्स ने इसको हॉरिबल कहा। लेकिन ये सिर्फ रेचल ज़िगलर की गलती नहीं है। हाँ, उनके कंट्रोवर्शियल कमेंट्स ने फिल्म को और नुकसान दिया, लेकिन असली प्रॉब्लम डिज्नी का रॉन्ग स्टोरी टेलिंग चॉइस है और फैन फेवरेट एलिमेंट्स को रूइन करना है। लेट्स फुली ब्रेक डाउन नंबर्स, कंट्रोवर्सीज और डिज्नी की मिस्टेक्स। नंबर्स हमेशा सच बोलते हैं और स्नो वाइट के केस में ये सच बहुत बुरा है। डिज्नी ने $269.4 मिलियन का मैसिव बजट लगाया, लेकिन रिटर्न एक बॉक्स ऑफिस डिजास्टर। ओपनिंग वीकेंड डोमेस्टिक सिर्फ $43 मिलियन, जो एक्सपेक्टेड रेवेन्यू से बहुत कम है। सेकेंड वीकेंड ड्रॉप 66% डिक्लाइन, टोटल लॉस का सिग्नल। ग्लोबल बॉक्स ऑफिस फर्स्ट 2 वीक्स सिर्फ $143 मिलियन, जबकि ब्रेक इवन के लिए $427.8 मिलियन चाहिए था। मतलब डिज्नी अभी भी लॉस में है और जो रिकवरी की होप थी वो भी कम होती जा रही है। अब बात करते हैं कि कैसे रेचल ज़िगलर हॉलीवुड की सबसे ज्यादा हेटेड एक्ट्रेस बन गई। सबसे पहले लोग रेचल ज़िगलर को पसंद नहीं कर रहे क्योंकि वो स्नो वाइट के ट्रेडिशनल इमेज में फिट नहीं होती। क्लासिक स्नो वाइट की आइडेंटिटी फेयर स्किन, ब्लू आईज और रेड लिप्स से जुड़ी है, जो रेचल से मैच नहीं करती। दूसरी वजह ये थी कि उसने ओरिजिनल मूवी को आउटडेटेड और ओल्ड फैशन कहा, जो कि फैंस को डिसरिस्पेक्टफुल लगा। उसने प्रिंस चार्मिंग को भी क्रीपी बोला और कहा कि उसकी लाइंस फिल्म से कट कर देनी चाहिए, जैसे कि उसका कैरेक्टर इररिलेवेंट हो। ये बात फैंस को बिल्कुल पसंद नहीं आई क्योंकि असली कहानी एक फेरी टेल रोमांस पर बेस्ड थी। थर्ड थिंग, उसका एटीट्यूड भी एक बड़ी वजह है। जब लोगों ने उसको क्रिटिसाइज किया तो उसका रिएक्शन काफी डिफेंसिव था। जब उसकी मूवी की कास्टिंग और स्टोरी पर बैकलैश आया तो उसने फैंस को ही टॉक्सिक कह दिया। पॉलिटिक्स को लेकर भी लोगों का कहना है कि उसने फेमिनिज्म का नाम लेकर ओरिजिनल कैरेक्टर की वैल्यू को इग्नोर कर दिया है। और जब बात डिज्नी की लेगेसी की आई तो उसके स्टेटमेंट्स ऐसे थे जैसे वो इस फिल्म को एक जोक बना रही हो। ये सब कंट्रोवर्सीज मिलकर एक ऐसी इमेज बनाती हैं जो फैंस को एक्सेप्ट नहीं हो रही। I'm a narcissist. Original cartoon came out in 1937, and very evidently so. There is a big focus on her love story with a guy who literally stalks her. Yeah. Weird. And then it became like, I will elbow everyone out of the way to play the part. That people will assume is a love story just because like we cast a guy in the movie, Andrew Burnap. All of Andrew's scenes could get cut. Who knows? It's Hollywood, baby. I say, if I'm going to stand there 18 hours in a dress of an iconic Disney princess, I deserve to be paid for every hour that it is streamed online. And we absolutely wrote a Snow White that is not going to be saved by the prince. She's not going to be saved by the prince, and she's not going to be dreaming about true love. She's dreaming about becoming the leader she knows she can be. और इसी वजह से रेचल की स्नो वाइट पहले ही दिन से लोगों की हिट लिस्ट पर थी। पर अभी जो पूरा ब्लेम रेचल ज़िगलर पर डाला जा रहा है वो भी करेक्ट नहीं है, बिकॉज डिज्नी की सबसे बड़ी गलती ये थी कि उन्होंने ओरिजिनल स्टोरी के कोर एसेंस को डिस्ट्रॉय कर दिया। ये सिर्फ एक रीमेक नहीं था बल्कि पूरा आइडेंटिटी क्राइसिस था। सबसे पहला और सबसे बड़ा इशू 7 डुआर्फ्स का था। जो डुआर्फ्स ओरिजिनल फिल्म का मेन चार्म थे, जो ऑडियंस को स्नो वाइट की जर्नी से इमोशनली कनेक्ट करते थे, उनको रिप्लेस कर दिया गया। उनके बदले फिल्म में CGI फैंटेसी क्रीचर्स लाए गए जो किसी को पसंद नहीं आए। ये डिसीजन सिर्फ विजुअल चेंजेस का नहीं था बल्कि एक बिलवड एलिमेंट को कम्प्लीटली इरेज करने का था, जिसने स्टोरी की सोल को वीकन कर दिया। दूसरा सबसे बड़ा चेंज स्टोरी लाइन का था। ओरिजिनल फिल्म की एक क्लासिक रोमांटिक फेरी टेल थी, इसमें स्नो वाइट और प्रिंस की एक टाइमलेस लव स्टोरी थी। लेकिन रीमेक में स्नो वाइट को एक गर्ल बॉस लीडर बना दिया गया और प्रिंस का रोल ऑलमोस्ट कम्प्लीटली इरेज कर दिया गया। इसका मतलब ये था कि कहानी के रोमांटिक एसेंस को ही पूरा निकाल दिया गया, जो डिज्नी के फेरी टेल्स का एक डिफाइनिंग एलिमेंट होता है। फैंस को लगा कि ये सिर्फ मॉडर्न मैसेजिंग डालने की कोशिश कर रहे थे, तो ओरिजिनल कहानी के चार्म को फोर्सफुली चेंज कर रही थी। और सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट थी म्यूजिक और नॉस्टैल्जिया का मिसिंग होना। डिज्नी मैजिक, जो हर क्लासिक फिल्म का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है, वो इस रीमेक में ऑलमोस्ट गायब था। आइकॉनिक सॉन्ग्स जैसे सम डे माई प्रिंस विल कम और हाय हो, जो जनरेशन से लोगों के दिल के करीब रहे हैं, उनको फिल्म से रिमूव कर दिया गया। ये सिर्फ एक साउंड ट्रैक का लॉस नहीं था बल्कि एक इमोशनल कनेक्शन भी टूट गया जो ऑडियंस को स्नो वाइट के वर्ल्ड में खींचता था। इन सब मिस्टेक्स की वजह से ये रीमेक एक बिलवड क्लासिक का ट्रिब्यूट बनने की बजाय एक कंट्रोवर्शियल डिजास्टर बन गया जो ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर पाया। फिल्म रिलीज हुई तो क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों का रिएक्शन अल्ट्रा नेगेटिव था।
सबसे पहले क्रिटिक्स रिव्यूज की बात करें, रॉटन टमाटोज पर फिल्म सिर्फ 47% रेटिंग ले पाई, तो एक डिज्नी फिल्म के लिए एक बड़ा एम्बैरेसमेंट है। मेटाक्रिटिक स्कोर तो और भी बुरा था, सिर्फ 39/100, जो क्लियरली दिखाता है कि फिल्म को पसंद करने वाले लोग बहुत कम हैं। अगर पॉपुलर क्रिटिक्स रिव्यूज देखें, एक कॉमन थीम सामने आई। फिल्म एक सोललेस रीमेक है जो किसी भी ऑडियंस को इंगेज नहीं कर पाई। एक क्रिटिक्स ने कहा कि स्नो वाइट का चार्म खत्म हो गया है। ये रीमेक सिर्फ एक फोर्स्ड मॉडर्नाइजेशन थी जो ओरिजिनल कहानी की सिंप्लिसिटी और ब्यूटी को इरेज कर चुकी है। लेकिन जिस बात की सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट ऑडियंस को हुई वो थी कि IMDb रेटिंग देखी जाए जो एक सुपर फ्लॉप लेवल का स्कोर माना जाता है। सोशल मीडिया पर तो फैंस का गुस्सा अलग ही लेवल पे है। मीम्स, बॉयकॉट कॉल्स और नॉन स्टॉप क्रिटिसिज्म चल रहा है। फैंस के बिगेस्ट कंप्लेंट्स बहुत क्लियर है। कई लोग कह रहे हैं कि डिज्नी को फेरी टेल्स भी समझ नहीं आते, जबकि दूसरी तरफ कुछ फैंस का कहना है कि स्नो वाइट का फेमिनिस्ट प्रोपेगेंडा बना दिया। जो टाइमलेस इनोसेंस और फेरी टेल रोमांस ओरिजिनल फिल्म में थी, उसको पॉलिटिकल मैसेजिंग से रिप्लेस कर दिया गया। और यही वजह है कि डिज्नी का ये रीमेक एक टॉप लेवल फेलियर बन गया। डिज्नी का ये रीमेक सिर्फ एक फिल्म डिजास्टर नहीं था, बल्कि एक बड़ी वार्निंग है कि स्टूडियो गलत डायरेक्शन में जा रहा है। पहली बार नहीं हो रहा। डिज्नी के रीसेंट फ्लॉप्स के पैटर्न दिखाते हैं जो स्टूडियो के फ्यूचर के लिए डेंजरस हो सकता है। सबसे पहले तो अगर हम लिटिल मर्मेड 2023 में जो बनी हुई थी, अगर उसकी बात करें तो वो एक्सपेक्टेड टर्नओवर नहीं ले पाई। उसका बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस अंडरवेलमिंग रहा और ऑडियंस का रिस्पॉन्स मिक्स्ड था। उसके बाद द मार्वल्स 2023 में आया था, जो MCU का बिगेस्ट फेलियर साबित हुआ। सब हमें क्लियर इंडिकेशंस देते हैं कि जो डिज्नी का न्यू स्टोरी टेलिंग अप्रोच है, ऑडियंस पे एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट नहीं हो रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या फ्यूचर प्रोजेक्ट्स भी इम्पैक्ट होंगे? मोआना लाइव एक्शन और हर्ली क्यूल्स रीमेक पाइपलाइन में है। लेकिन अगर डिज्नी ऑडियंस की रियल एक्सपेक्टेशंस को इग्नोर करता रहा तो ये प्रोजेक्ट्स भी फ्लॉप होने का रिस्क ले रहे हैं। डिज्नी को ये समझना होगा कि ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस मॉडर्न स्टोरी टेलिंग से अलग हैं। अगर डिज्नी अपने ओरिजिनल क्लासिक्स का रिस्पेक्ट नहीं करेगा तो ऑडियंस भी डिज्नी को इग्नोर करना शुरू कर देगी। फेरी टेल्स टाइमलेस होते हैं, उनको फोर्सफुली चेंज करने से सिर्फ बैकलैश मिलेगा और कुछ नहीं। आप लोग क्या सोचते हैं? क्या डिज्नी अपनी गलतियों से सीखेगा या फिर और भी क्लासिक्स का सत्यानाश करेगा? अपने ओपिनियंस कमेंट्स में जरूर शेयर करें। थैंक यू।